अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़ियाब लोच और आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सुन रहे हैं और देख रहे हैं। सामीन, दो हवालों से दो ख़बरें मैंने आपसे डिस्कस करनी हैं और उससे पहले एक आपसे माज़रत भी करनी है। दो ख़बरें कौन सी हैं जनाब? ख़बरें ये हैं कि एक फ़वाद चौधरी साहब पर 11 मुकदमात की तफसील सामने आई है, जिससे मेरे जनाब रोंगटे खड़े हो गए हैं और यकीन करें कि मेरे दिल ने और ज़मीर ने कहा कि मैं अब तक क्या कर रहा था और मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था जो मैं अब तक करता रहा हूँ, क्योंकि इस किस्म के जो मुल्क दुश्मन हैं और दहशतगर्द हैं उनको करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। और दूसरी तरफ है जनाब कि आशियाना हाउसिंग स्कीम में मोहतरम वज़ीर आज़म साहब के हवाले से एक अहम केस सामने आया है और उसने भी मेरे ज़मीर को यकीन करें कि बहुत झंझोड़ा है कि ये क्या हो रहा है और मैं अब तक क्यों जनाब अपने हर दिल अज़ीज़ वज़ीर आज़म की मुखालफत करता रहा और उनको कहता रहा कि शायद वो जनाब असूलों पर नहीं हैं, बल्कि वो तो जनाब धांधली, बदमाशी और फ़ाशिज़म पर यकीन रखते हैं। हालांकि देखें वो बिल्कुल बेगुनाह साबित हुए हैं। तो सबसे पहले मैं जो माज़रत करूँगा वो ये करूँगा कि हकीकत ये है कि ये जो इमरान खान है ना, इसने मुझ समेत तमाम लोगों के ज़हनों पर ऐसे पट्टी बांध दी है। आंखों पर जिससे पट्टी बांधी जाती है, ऐसे ज़हनों पर भी पट्टी बांध दी है। अब उन्हें होता क्या है, उन्हें जनाब सच सच नज़र आने लगता है और झूठ झूठ नज़र आने लगता है। ये एक सबसे बड़ा मसला है। तो इस पर बहरहाल अब हम माज़रत करता हूँ, मैं तो कम अज़ कम माज़रत करता हूँ और आपको उसकी वजूहात जो हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि उसकी वजह क्या है मुझे माज़रत करने की। तो सबसे पहले जनाब मैं फ़वाद चौधरी के मुकदमात पर आता हूँ। फ़वाद चौधरी को जानते हैं आप कि बड़ा मुँह फट किस्म का आदमी है, बहुत ज़्यादा बोलता है और बड़ा प्रिसाइज़ अंदाज में बोलता है और वो उसकी जो जब वो बोलता है तो दूसरों की बोलती बंद हो जाती है। तो इससे बड़ा दहशतगर्द कौन हो सकता है कि जब वो बोले और दूसरों को लाजवाब कर दे या उसके दूसरों के पास दलील ना रहे। तो इससे बड़ा मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में कोई और दहशतगर्द हो ही नहीं सकता। लेकिन जो उसके पास उस पर मुकदमात सामने आए वो बड़े ही मतलब शानदार किस्म के हैं और उससे ये भी बात 2 और 2 15 की तरह साबित हो जाती है कि वाकई वो बहुत बड़ा शरपसंद किस्म का इंसान है। जनाब उसकी तफसील ये है कि लाहौर हाई कोर्ट ने उनसे पूछा था हुकूमत से कि ये बताएं कि उन पर मुकदमात कितने हैं और किन किन मुकदमात में मतलूब है। आपको याद होगा कि पिछले दिनों वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी था, वो ज़मानत करा कर आया था और जो ही वो बाहर आया तो हमारे जो लॉ एंड ऑर्डर फोर्सेस के जो इदारे थे उन्होंने महसूस किया कि ये शख्स इस इस्लामाबाद के लिए मुनासिब नहीं है और ये साफ ज़रा इस किस्म के मसाइल पैदा करेगा। तो उन्होंने वो कानून भी चले ठीक है, वो होता होगा, वो ज़मानत करा के आया, लेकिन पाकिस्तान को शर से बचाना जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस पर उन्होंने फ़ौरन गिरफ्तारी का फ़ैसला किया और जो ही पुलिस वाले उसकी तरफ दौड़े तो उसने वापस अदालत की तरफ दौड़ लगा दी और वो कहते हैं जी इतना तेज़ दौड़ा कि अब वो मैराथन दौड़ भी जनाब वो जीत सकता है। खुदा ना करे वो इस किस्म का जनाब मैराथन दौड़ जीते और पाकिस्तान का नाम उसमें शामिल हो जाए, तो ये अल्लाह ना करे, क्यों पहले एक जनाब वर्ल्ड कप जीत के आया है क्रिकेट का और अभी तक हमारे लिए परेशानी का बायस बना हुआ है। इसने मैराथन जीत ली तो और ज़्यादा मसाइल पैदा करेगा। खैर वो आपता कामता अदालत पहुँचा और उसने कहा जी जज साहब, आप हाई कोर्ट के जज से उन्होंने मुखातिब हुए कि आपने मुझे अभी ज़मानत दी और मैं बाहर गया हूँ तो फिर मुझे गिरफ़्तार करने के लिए आ गए। तो खैर ऐसे लोगों की गिरफ़्तारी बहुत ज़रूरी है और पाकिस्तान में जो है ये दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा आम हो गई है। मेरा ख़्याल में जो 1.5 करोड़ लोगों ने इमरान खान को 2018 के 1 करोड़ 70 लाख लोग थे जो वोट दिए थे 2018 में, मैं समझता हूँ वो 1 करोड़ 70 लाख सारे के सारे दहशतगर्द थे और उसने अपना एक दहशतगर्द को ही जनाब अपना नुमाइंदा मुंतखब किया था। तो पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी अफोर्ड नहीं कर सकता और इस पर चल नहीं सकता। लिहाजा ज़रूरी है कि इन सब दहशतगर्दों का खात्मा हो जाए और चाहे करोड़ों की तादाद में, मैं कहता हूँ अरबों की तादाद में भी हैं, तो इनको एलिमिनेट कर देना चाहिए और लोगों को पता चलना चाहिए कि यहाँ लॉ एंड फोर्सेस के इदारे भी मौजूद हैं। ठीक है, कानून है, थोड़े दिन के लिए मुअत्तल रहेगा और उस पर अमल नहीं होगा तो कौन सी क़यामत आ जाएगी, लेकिन इन जो दहशतगर्द हैं इनका खात्मा जो है बहुत ज़रूरी है। और इनमें से एक दहशतगर्द जनाब फ़वाद चौधरी की सारा कच्चा छट्टा जनाब हमारे सामने आ गया है और अब मैंने आपको खोल के सब कुछ बताना है जनाब। उस पर जनाब जब उसने लाहौर हाई कोर्ट में बताया कि पूछा जी कितने मुकदमात हैं, तो हुकूमत ने सारा का सारा पोल जो है ना उसके सामने जाकर खोल दिया और बताया जी कि फ़वाद चौधरी के खिलाफ 11 मुकदमात हैं, 11 के 11 मुकदमात, आप अंदाज़ा करें। और खुशकिस्मती से उनमें से जो 4 मुकदमात थे वो मुल्तान के हैं और आपको पता है मुल्तान मेरा शहर है।
तो मैंने कहा कि मैं जाकर देखूं तो सही, ये दहशतगर्द मुल्तान में जनाब फिरता रहा है और इतनी दहशतगर्दी करता रहा है, फवाद चौधरी शरपसंदी करता रहा है, जुल्म करता रहा है, ज्यादती करता रहा है, नुकसान पहुंचाता रहा है, पाकिस्तान की नेकनामी को इसने नुकसान पहुंचाया, मैं जाकर चेक तो करूं। तो मैं जनाब गया हूं, तो मुझे मजीद तफसील मैंने जो मालूम की तो मुझे पता चला कि 3 मुकदमात उसके खिलाफ हैं मुल्तान कैंट में। मुल्तान का जो कैंट, ये कैंटोनमेंट वाले ये हैं जो हमारे हिसाब से हकीकी मुहाफिज हैं और जो इनके सारे के सारे कच्चे छट्टे सामने लेकर आ रहे हैं। तो दूसरे जो 3 मुकदमात थे मुल्तान कैंट में थे जी, और एक थाना मुल्तान के जलीलाबाद में। जलीलाबाद भी कैंट से बिल्कुल एडजेसेंट जनाब वो इलाका है और उसमें मुकदमे 4 मुकदमात है। आज मैंने जनाब उसकी 4 मुकदमात की आपको तफसील बतानी है जी। ये बदकिस्मती से ये 4 मुकदमात में से जो 3 मुकदमात हैं वो स्कूलों के हैं। अब अंदाज़ा करें कि ये जो तहरीक इंसाफ है ये पाकिस्तान की, पहले पाकिस्तान की मुखालिफ और पाकिस्तान की तालीम की मुखालिफ हो गई है। ये नहीं चाहती कि हमारे जनाब बच्चे तालीम हासिल करें। तो इस दहशतगर्द फवाद चौधरी ने जनाब, पहला मुकदमा है कि गवर्नमेंट स्कूल खैरपुर भुट्टा है, ये कैंटोनमेंट के इलाके में है और ये गर्ल्स स्कूल है। तो फवाद चौधरी ने इस स्कूल में आकर दहशतगर्दी की। क्या जी, ये रात को इस स्कूल में घुसा और इसने आकर जो स्कूल की वायरिंग होती है बिजली वाली, उसकी कई दर्जनों मीटर तार काट कर ले गया। अंदाजा करें इतनी बड़ी दहशतगर्दी कि जनाब ये रहने वाला तो देखे ना जेहलम का है, ठीक है जी, और इस वक्त वो लाहौर में और इस्लामाबाद में है, लेकिन वहां से वो चला, वो मुल्तान में पहुंचा, वहां से जनाब गवर्नमेंट स्कूल खैरपुर भुट्टा पहुंचा और वहां पर जाकर उसने जो स्कूल की बिजली की वायरिंग थी वो चोरी कर ली। ओए होए होए होए, इतना जुल्म, मैं कहता हूं इतना जुल्म, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। सीधी सी बात है। मैं इस पर कहूंगा कि पाकिस्तानी इदारे इस पर शदीद तौर पर रद्द अमल लें, शदीद तौर पर रद्द अमल दिखाएं और ऐसे शख्स को 1 मरतबा नहीं बल्कि 100 मरतबा फांसी होनी चाहिए। ये पाकिस्तान की तालीम का दुश्मन है। ये पहला मुकदमा था जनाब, गवर्नमेंट स्कूल खैरपुर भुट्टा में बिजली की वायरिंग का मुकदमा। मुल्तान कैंट में 3 मुकदमे हैं। ये तो ऐसे बातें करते हैं ना जनाब। अब अगला मुकदमा सुने। अगला मुकदमा इससे भी खौफनाक है। वो जनाब इस तरीके से कि ये जनाब फवाद चौधरी जेहलम से गया रावलपिंडी, रावलपिंडी से जनाब ये पता नहीं जहाज में बैठा है या किस में बैठा है, बहरहाल ये फिर मुल्तान कैंट आ गया और मुल्तान कैंट में जनाब एक स्कूल में घुसा है ये और उसका वाशरूम इस्तेमाल किया है। ओए होए, इतना बड़ा जुल्म, अंदाजा करें। यानी एक जेहलम का बंदा मुल्तान पहुंचता है और वहां जाकर स्कूल का वाशरूम इस्तेमाल करता है। अच्छा चले, वाशरूम भी इस्तेमाल कर लिया था, कोई बात नहीं थी, ठीक है जनाब, चलो कोई मतलब ये भी गैर कानूनी हरकत है और आईन इसकी कतई इजाजत नहीं देता। लेकिन बहरहाल जनाब ये वाशरूम इस्तेमाल करने के बाद वो जो टूटी थी ना जनाब, वो जो वाशरूम में लगी हुई थी वो भी खोल कर ले गया। ओए होए, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को जितना इन नासूरों ने नुकसान पहुंचाया है शायद ही किसी ने नुकसान पहुंचाया हो। ये किसी तौर पर भी माफी के काबिल नहीं है। जो लोग आकर स्कूल की वायरिंग चोरी करें, जो स्कूल का वाशरूम आकर इस्तेमाल करें जेहलम से आकर और फिर यहां से आकर उसकी टूटी चोरी करके ले जाएं, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। इसके लिए हमारी फोर्सेस को बिल्कुल कानून के मुताबिक इंतहाई सख्ती से पेश आना चाहिए और इसके लिए आमिर मीर साहब जो कर रहे हैं बेहतरीन अंदाज में काम कर रहे हैं। हमारे फेवरेट सूबाई वजीर इत्तलात हैं और जो मोहसिन नकवी वो तो कमाल हैं, आले रसूल हैं और माशाल्लाह वो जो माशाल्लाह जिस अंदाज में चल रहे हैं ना, देखें यही मुकदमात देखें जी, मुल्तान वाले 4 जो मुकदमात आए ये उनका कम कारनामा है। ये ऐसे बकवास करते हैं जनाब कि वो उनकी डेट खत्म हो गई और जनाब वो अब इस वक्त निगरान वजीर आला ने रहे। अभी उन्होंने आपके और बहुत सारे कच्चे छट्टे खोलने हैं, आपको बिल्कुल नंगा करना है, फिक्र न करें। वो एक नंगा वो करते थे ना, ये भी नंगा करेंगे आपको, और उसमें 3-4 मुकदमात में तो आप मजीद नंगे भी हो गए हैं जनाब। अच्छा, 2 मुकदमात की मैं आपको तफसील बता चुका हूं जनाब। एक तो ये कि गवर्नमेंट जिसके मुकदमात मुल्तान कैंट में 3 मुकदमात और मुल्तान के जलीलाबाद नंबर 1 में 1 मुकदमात। अच्छा, मुल्तान कैंट का एक और मुकदमा देखें जी, वो है मुकदमा नंबर 899/23, 889/23। ये मुकदमा जो है ये मजहर हनीफ साहब की मुद्दत में दर्ज किया गया है। इसमें तो और ज़्यादा जुल्म हो गया जनाब। इसमें पता चला है कि ये जो फवाद चौधरी साहब हैं, ये जेहलम वाले, हाँ वही जो साबिक वजीर इत्तलात थे, इसने आकर मुल्तान के एक और कैंट एरिया में घुसा है ये बंदा और स्कूल में दाखिल हुआ है और इसने वहाँ से पाइप चोरी कर लिया है। कौन सा पाइप भला? वो जिससे हम पानी तुरका करते हैं जनाब, जिसे पानी का छिड़काव करते हैं। अब अंदाज़ा करें
इन लोगों ने स्कूल से पाइप चोरी कर ली हैं। इससे बड़ा जुल्म यार क्या होगा? यकीन करें मेरा मातम करने को दिल करता है। मेरा दिल करता है कि मैं इन लोगों को फौरी तौर पर फांसी दी जाए, फिर यकीन करें दिल में कलेजे को ठंडक मिलेगी। ये फवाद चौधरी तो कहता था ना, ये हमारी हर दिल अजीज लीडर मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा को कहता था कि कलेजा चबाने वाली औरत है, ठीक है ना जी। तो क्योंकि उसने कहा था जी कि एक मरतबा मैंने इमरान खान को जो है ना ज़रूर एक मरतबा ना सिर्फ गिरफ्तार कराना है बल्कि नंगा भी कराना, और उसकी वीडियो भी जनाब। तो ये उसने उस वक्त जो बकवास की थी फवाद चौधरी ने कि जनाब वो कलेजा चबाने वाली औरत है। तो मेरा यकीन करें कलेजा तब ठंडा होगा जब फवाद चौधरी को यकीन करें गिरफ्तार किया जाएगा। और ये जो जमानतें दे रहे हैं ना अदालतों के लोग, ये अच्छा नहीं कर रहे। सीधी सी बात है, पाकिस्तान के साथ अच्छा नहीं कर रहे। मतलब एक शख्स आके स्कूल से टूटी चोरी करके ले जाता है वॉशरूम की, फिर दोबारा वारदात करता है, फिर स्कूल का पाइप चोरी करके ले जाता है, फिर एक तीसरी वारदात करता है, वो स्कूल में बिजली की जो वायरिंग है वो चोरी करके ले जाता है। उसके खिलाफ अब तक 4 मुकदमा दर्ज हो चुके हैं और इन लोगों को परवाह ही नहीं है। ये कैसे जालिम किस्म के लोग हैं। और उसके मुकाबले में और बताता हूं, अगली खबर वो ये है कि आशियाना हाउसिंग स्कैंडल बनाया गया था शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ, हमारे इस वक्त के वजीर है। इनको तो शर्म आनी चाहिए थी भाई। अपने वजीर यानी मुस्लिम लीग नून का वो जनाब इस वक्त सरबराह है, 3-4 मरतबा वो वजीर आला रह चुका है, और उसने अगर आशियाना स्कीम में सिर्फ 4 अरब रुपए का घपला कर ही लिया था तो कौन सी क़यामत आ गई थी यार। तुम पकड़ो, तुमने पकड़ना है टूटी चोरों को जाकर पकड़ो, तुमने पकड़ना है स्कूल के पाइप चोरों को जाके पकड़ो, जो वायरिंग चोरी करते हैं, कई मीटर तक तार चोरी करते हैं, उनको जाके गिरफ्तार करो। तुम्हें क्या जरूरत पड़ी थी जनाब वजीर आजम को? सिर्फ 4 अरब रुपए का उस पर जनाब मुकदमा था, यानी इल्जाम था। अब 4 अरब के लिए आप एक वजीर आजम के खिलाफ मुकदमा करें, आपको वैसे भी शर्म आनी चाहिए। लेकिन मैं जनाब सलाम करता हूं, सल्यूट पेश करता हूं जनाब हमारे नैब को, कि नैब ने आकर उनको बिल्कुल क्लियर कर दिया। उन्होंने कहा जी बिल्कुल उन पर कुछ साबित ही नहीं हो सका। को जो 20 जनवरी 2015 का ये जो मुकदमात थे और उन पर इल्ज़ाम था कि 4 अरब रुपए का उन्होंने घपला किया, कि उन्होंने एक अहद चीमा से ने मिलकर एक ठेका कासा डेवलपर्स को दिया था, और उसमें वो कहते हैं जी कई करोड़ रुपए उसमें से किकबैक्स लिए। इस तरीके से जनाब पहले बिस्मिल्लाह इंजीनियरिंग को ये जनाब ये ठेका दिया गया। इसी तरीके से जनाब एक पहले उन्होंने PLDC से ये आशियाना हाउसिंग स्कीम जो थी वो LDA को दे दी, और फिर LDA से वापस लेकर फिर PLDC को दे दी। तो मतलब ये यार होते रहते हैं चीज़ें। 4 अरब हकीर सी रकम है, थूकते हैं यकीन करो हम 4 अरब रुपए पे, और उसके लिए आपने जनाब वज़ीर आज़म को जनाब गिरफ़्तार कर लिया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज जनाब नैब से वो क्लियर हो गए, उन पर तमाम इल्ज़ामात ख़त्म हो गए, उन्होंने क्लियर करार दिया है। हाँ अलबत्ता ये मुमकिन है कि अगर इमरान खान किसी और मुकदमे में काबू नहीं आ रहा तो इसमें नामजद कर दें, आशियाना स्कीम में नामजद कर दें। वैसे भी तो वो उसको अदालत में था तो उसके खिलाफ मजीद, यानी वो नैब की कस्टडी में था तो उसने बहुत सारे मुकदमात उधर भी किए, उसके खिलाफ 4 मुकदमात हुए। तो बहरहाल हक का बोल बाला हुआ है जनाब कि फवाद चौधरी जनाब इस वक्त बिल्कुल नंगा हो गया है, और उसके खिलाफ 4 मुकदमात मुल्तान कैंट में सामने आ गए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी तरफ हमारे जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो अल्लाह ताला ने उनको सुरखरू किया है, पाकिस्तान की अवाम में भी सुरखरू हुए, और वो लंदन में एमन फील्ड में भी सुरखरू हो गए। और मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब साहिबा की भी अल्हम्दुलिल्लाह प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आएगी जिसमें वो बताएंगे कि किस तरीके से वो सुरखरू हुए और किस तरीके से उनका नाम, उन्होंने पाकिस्तान का नाम बुलंद किया है। अलबत्ता ये जो कल्प्रेट्स हैं फवाद चौधरी जैसे, इनको लाजमी सज़ा मिलनी चाहिए। सामीन इसी किस्म की मैं अच्छी इंशाअल्लाह ख़बरें आपके पास लेकर आता रहूँगा। मुझे मेरे इस चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद।